आप सबको जय मसीह की। आज हम और एक नए विषय के साथ आपके साथ हैं। प्रियो, आज के विषय का नाम है दशमांश, जिसको अंग्रेजी में टाइट बोलते हैं। तो ये जो दशमांश है उसके विषय में आज हम बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे पुराने नियम में दशमांश की क्या व्यवस्था थी, अब नए नियम में दशमांश देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो किसको देना है और क्यों देना है, कैसे देना है, कहाँ पर देना है, इन सारी विषयों को। और यदि नहीं देना है तो उसके लिए भी एक अलग सा वचन के साथ हम देखेंगे कि कौन से लोग नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जिसको हम इस छोटे से वीडियो के द्वारा सीखेंगे। आप बने रहिए लास्ट तक और ज़रूर सीखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे प्रियो, ये जो दशमांश है उसको लेकर आज बहुत से विवादित बयान आते हैं। बहुत से ज्ञानी विद्वान लोग, कुछ पंथ के लोग, कुछ समूह के लोग और कुछ विश्वासी अगुए लोग इसका विरोध करते हैं कि हम नए नियम में हैं, हम आज़ाद हैं, हमें आज दशमांश नहीं देना है, परंतु उससे बढ़कर देना है। ऐसे करके परमेश्वर की आज्ञा को वो लोग एक सिरे से नकार देते हैं, किनारे कर देते हैं। और वे लोग न तो दशमांश के बराबर भेंट देते हैं, दान देते हैं, न उससे बढ़ के न उससे कम, परंतु वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो लगता है थोड़ा बहुत दे देते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु ऐसा लोग करते हैं। दूसरी जो चीज़ है, पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं दी थी लोगों को, इजरायली लोगों को। उसमें से एक नियम, एक व्यवस्था ये भी था कि तुम अपने सारे धन दौलत, सारे पशु पक्षी, फसल का जितना अन्न धन है, जो कुछ भी है, उन सब का 10वां हिस्सा याजक को, जो लेवी का काम करता है, उन लेवियों को ले जाके देना। और जो इनका जो दशमांश हिस्सा था उसको परमेश्वर ने लेवियों का हिस्सा ठहरा दिया था। जो इजरायली प्रजा लोग दशमांश देते थे उसको लेवी लोग अपने लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दे दिया था उस भाग को। तब परमेश्वर लोग जो है दशमांश की भी चोरी करते थे, दशमांश को नहीं देते थे। दशमांश नहीं देना, उसमें से अपने पास रख लेना ही चोरी है। लोग मंदिर में जा कर के दशमांश को नहीं चुराते थे, परंतु जो है दशमांश को अपने जेब से, अपने घर से ही नहीं निकालते थे, वही वो लोग चोरी करते थे। तो मलाकी 3 और उसके 10 में लिखा है, फेमस वचन है, आप सब सुने होंगे, आपके पासवानों ने, वरन आप खुद यदि पासवान हैं तो आपने प्रचार किया होगा। इसको बोलते हैं कि और लोग उदाहरण देते हैं, और इसी वचन को लेकर के आज दशमांश के लिए लोगों को फोर्स किया जाता है। तो मेरे प्रियो, ये पुराने व्यवस्था की बात है। यहूदियों के लिए जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था की बात है ये। और उसमें वो लोग चोरी करते थे, नहीं देते थे, अपने पास ही रख लेते थे। मान लो 100 रुपया दशमांश देना है तो उसमें 10 या 20 रुपया देते थे, बाकी को वो लोग खा पी के हजम कर जाते थे। तो उस चीज़ को भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर पिता ने उनको चेतावनी दिया कि जो दशमांश का हिस्सा है उसको पूरा दो, उसमें से चोरी ना करो, ऐसा करके। तो वो अब हमारे नए नियम में वो वाला दशमांश लागू नहीं होता है, क्योंकि दशमांश एक आज्ञा थी और उस आज्ञा को करने के द्वारा ये लोग परमेश्वर के प्रति, इनका हृदय जो है विश्वास योग्य बना रहता था, ये लोग आज्ञाकारी रहते थे। इस जांच के लिए परमेश्वर ने ये सब आज्ञाएं दी थी, क्योंकि परमेश्वर तो खुद सृष्टि करता है, उसको क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो सोना चांदी, दुनिया, धन दौलत सब कुछ उसका है, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है। वो अपने हाथ की बनाई हुई धन दौलत की इस्तेमाल नहीं करता है, वो सब मनुष्य की ज़रूरत के लिए बनाया है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखना चाहता है कि ये लोग देते हैं या नहीं देते हैं, कितना आज्ञाकारी रहते हैं मेरे आज्ञा में, मेरे भय में। इस चीज़ को वो देखने के लिए ये सब नियम को ठहराया था। अब नए नियम की बात आती है मेरे प्रियो। तो नए नियम में हम व्यवस्था के पालन करने वाले नहीं, हम व्यवस्था से आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो अब हमको जो है अब्राहम की रीति पर विश्वास के द्वारा शुद्ध विवेक की व्यवस्था के साथ देना है। शायद आप इस बात को नहीं समझे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हम व्यवस्था के अनुसार दशमांश नहीं देना है, परंतु हमको अब्राहम की रीति, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और उसके विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा, और आज हम विश्वास करते हैं और अब्राहम के संतान हो जाते हैं और पिता के भी संतान हैं। तो
विश्वास के द्वारा हमको हमारे जो विवेक शुद्ध कर दिया गया, यीशु के लहू से हमारा विवेक शुद्ध हो चुका है, और उस शुद्ध विवेक के साथ हमको अब अपने उद्धारकर्ता को देना है। नए नियम में तो यीशु मसीह ने कहा तुम बढ़ चढ़ के दो, दशवांश से भी बढ़ के दो, कई गुना दो, उसमें कोई वो नहीं है। दशवांश से भी ज़्यादा बढ़ के अपेक्षा किया गया है हमको देने के लिए। प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं तो वो लोग 10 हिस्सा 20 हिस्सा क्या हो तो अपना 100% ला के देते थे प्रभु के चरणों में। अपना जमीन जायदाद घर बार सब कुछ संपत्ति बेच के ला के दे देते थे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वो 10वां हिस्सा से बढ़ कई गुना था, 100 गुना था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको 100 गुना देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको 10वें हिस्से में, जैसे अब्राहम के समय में तो कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मलकीसिदक को अपना 10वां हिस्सा दिया, हर एक चीज़ों का 10वां हिस्सा दिया। कैन और हाबिल ने भी अपना सर्वोत्तम दिया, 10वां हिस्सा देकर परमेश्वर की आराधना किया। अब्राहम ने 10वां हिस्सा दिया, याकूब ने 10वां हिस्सा दिया, क्योंकि उनके पास मूसा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास उनका विवेक की व्यवस्था था उस समय, और उनका विवेक उनको गवाही दिया कि अपने सृजनहार परमेश्वर को हमको देकर की आराधना करना है, क्योंकि देना एक आराधना है मेरे प्रियो। और जब आप शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध प्रकाशन के साथ, सही प्रकाशन और सही वचन के ज्ञान और समझ के साथ जब आप देते हो तो आपका देना बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। मेरे प्रियो, जैसे अब्राहम ने बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसने दिया और उस एक उदाहरण बन के दिखाया, उसी प्रकार हमें भी दशमांश की आज्ञा अब्राहम की रीति पर हमको अपने मलकीसिदक यीशु मसीह को देना है, और हम उसमें कोई सवाल जवाब नहीं करना है, किसी प्रकार की विकल्प नहीं है, ये आज्ञा है और उसको हमको 100% पालन करना ही है। आराधना करना केवल गीत गाकर हम आराधना नहीं करते, परंतु जब हम भेंट चढ़ाते हैं, हम जब भेंट देते हैं तो हमारी भेंट के द्वारा भी एक सच्ची आराधना होती है। मेरे प्रियो, आप क्या नहीं चाहेंगे कि अपना सर्वोत्तम देकर, अपना उत्तम देकर अपने पिता को, अपने स्वर्गीय पिता को आप प्रसन्न करें, क्योंकि आज्ञा मानने से परमेश्वर पिता जो है प्रसन्न होता है। तो हम उसकी आज्ञा को मानकर, उसकी आराधना करके हम उसको प्रसन्न करें अपने जीवन से। आज हम नए नियम में हम ही मंदिर हैं, हम ही याजक हैं, हम ही भेंट हैं, हम ही बलि हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो हमको जो है अपने आप को चढ़ाना है, अपने हृदय को उंडेल देना है पिता के लिए। जैसे उसने हमारे प्रेम के लिए अपने आप को उंडेल दिया, हमें भी उंडेलना है। चंद रुपये पैसों के लिए, चंद चीज़ों के लिए हमको अपने ईमान को, अपने हृदय को भ्रष्ट नहीं करना है, क्योंकि जो उसका हिस्सा है उसको हमको देना है। और ऐसा करके आज हम विश्वासियों से अपेक्षा करते हैं कि विश्वासी लोग मुझे जो है दशमांश देंगे, और उस दशमांश से मेरा जो है घर का खर्चा चलेगा, मेरा गाड़ी पेट्रोल चलेगा, मैं सेवकाई में जाऊंगा तो इधर उधर मैं उस पैसा को इस्तेमाल करूंगा। ऐसे करके आज हम अगुए लोग सोचते हैं। मेरे प्रियो, हमको ऐसा नहीं सोचना है, परंतु अगुए को सबसे पहले अपना 10वां हिस्सा अपने स्वर्गीय पिता को दे करके अपनी आराधना को प्रकट करना है और एक नमूना बनना है, ताकि हमको देखकर जो हमारे पीछे जो हमारे चेले हैं, हमारे जो विश्वासी, हमारे जो भाई और बहन हैं, वो सीखें और वो भी अपना सर्वोत्तम देना शुरू करें। क्योंकि हम जो है देते नहीं हैं और दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वचन में लिखा है यदि तुम अपने साथ जैसा चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों के साथ ऐसा करो। तो मेरे प्रियो, हमको पहले करना है, उसके बाद में फिर दूसरे लोग देख करके उस चीज़ को शुरू करेंगे। तो जब हम 10वां हिस्सा चढ़ाते हैं पिता के पास, तो उस 10वें हिस्से देने के द्वारा, नीति वचन 18 उसके 16 में लिखा है, गिफ्ट देने से जो है, भेंट देने के द्वारा जो है मार्ग खुलता है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाता है। इसका कहने का मतलब है, जब हम भेंट को देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें खुलती है। आत्मिक रास्ता खुलता है, फिजिकल रास्ता खुलता है, आर्थिक रास्ता खुलता है, और हमारे जीवन की बहुत से द्वार जो हैं खुल जाते हैं। क्योंकि जब हम देना सीखते हैं, जब हम देते हैं तो हमारा द्वार जो है खुलता है और ऑटोमेटिक हम आशीषों में बढ़ने लगते हैं। हमारे जीवन में बदलाव आता है, जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है, जो गरीबी है वो दूर होना शुरू हो जाता है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा महीने का आवक मान लीजिए 5,000 है, तो मेरा तो पूरा फिक्स है कि 5,000 है और मैं कई महीने कई साल से इतना ही कमाते आ रहा हूँ। तो जब मैं देना शुरू करूँगा 500 जो उसका दशमांश है,
उसको जब मैं देना शुरू करूँगा तो कैसे वो बढ़ जाएगा। हमारे मन में बहुत सी सवाल आते हैं, बहुत से डाउट आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको उस चीज़ को करने से रोकती है, मना करती है हमारे अंदर। लेकिन मेरे प्रियो, हमको अपने आप को रोकना नहीं है। जो हिस्सा दसवांश का है, मान लीजिए 100 में 10 रुपया हिस्सा है तो 10 रुपया को पूरा हमको देना है। कई लोग क्या करते हैं, महीने का 10 रुपया को अलग कर लेंगे और उसी 10 रुपये में से 1 रुपया को दसवांश समझ के चढ़ाते हैं, बाकी 9 रुपया को हर सप्ताह चंदे दान के रूप में देते हैं। और कोई प्रभु का जन आ गया तो उसको दे दिए, किसी और दूसरे को दे दिए, कहीं मीटिंग में दे दिए, कहीं और, ऐसे करके उस 10 रुपया को पूरा महीने भर बांटते रहते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि दसवांश का जो रूल नियम है उसको समझिए। दसवांश का जो 10 रुपया हिस्सा है उसको पूरा पहले सर्वोत्तम पहला चीज परमेश्वर को देना है। अपना पहला भाग परमेश्वर को देना है। नीति वचन 3 और 9 के अनुसार पहला भाग को हमको पिता को देना है, क्योंकि वो उसका भाग है। उसके बाद जो 11 रुपया से लेके 100 रुपया, जो 90 रुपया जो है वो हमारा हिस्सा है। उस 90 रुपया में से आप जो है दूसरे जगहों में दीजिए, गरीबों को दीजिए, विधवाओं को दीजिए, अनाथों को दीजिए, ज़रूरतमंद को दीजिए। जहां आपकी आत्मा उभारता है कि मुझे इस जगह पर देना है तो उस जगह पर दीजिए। कोई मीटिंग के लिए दे दीजिए, किसी चर्च में दे दीजिए, किसी जगह और कुछ चीज़ प्रोग्राम का ज़रूरत है जहाँ पर लगता है आपको तो उस जगह पर दीजिए। लेकिन कहाँ दीजिए? अपना उस जो बचा हुआ 90 हिस्सा है उसमें से दीजिए। लेकिन जो 10 हिस्सा है उसको आप पिता के लिए अलग करिए और उसको दीजिए। दूसरी जो बात है, इसमें हमको आत्मिक क्षेत्रों में बोना है। आत्मिक क्षेत्रों में कहने का मतलब है प्रेतों के काम 10 उसके 1 से 4 में जो एक व्यक्ति था वो आत्मिक क्षेत्रों में बोता था, अपने बीज को बोता था। हम ऐसे करके अपने बीज को बो सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है, हम भलाई करना है, दूसरों की सहायता करना है अपने धन संपत्ति के द्वारा। यदि हमारे पास बहुत है और हमारे और दूसरे विश्वासी भाई बहन लोग गरीब हैं, जिनके पास नहीं है, वो दरिद्र हैं, भूखे हैं, प्यासे, उनको पहनने के लिए नहीं है, तो यदि हमारे पास है तो हम ज़रूर उनकी मदद करें, सहायता करें। ऐसा करके हम उनकी सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए, हम अपने लिए धन इकट्ठा करें स्वर्ग में, जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता, जिस धन को कोई कीड़ा काई नहीं कर सकता, न उसको काट नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, हमको दूसरों की भलाई करना है, अपना श्रेष्ठ, अपना सर्वोत्तम पिता को देना है। कैन ने अपने कमाई में से कुछ चीज को लेके गया, लेकिन हाबिल अपने भेड़ बकरी का सर्वोत्तम पहलौठों को लेकर, बहुत सारा को लेकर वो पिता को चढ़ाया और परमेश्वर पिता हाबिल से खुश हुआ और कैन से खुश नहीं हुआ। और वहां पर हम देखते हैं तो वो जलन के कारण अपने भाई को मार देता है। तो वो एक अलग चीज है। तो हमको अपना सर्वोत्तम देना है, हमें अपने लिए बीज बोना है और अपने सफलताओं को देखना है। हो सकता है आज हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हम आर्थिक संपन्नता को नहीं देख रहे हैं, हो सकता है हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है हमारे परिवार में खुशी नहीं है, या और कोई भी बीमारी चंगा नहीं हो रहा है। कुछ भी चीज़ हो सकता है आपके जीवन में जो बंधने हैं, आप उससे यदि सफलता देखना चाहते हैं, उस पर विजय पाना चाहते हैं, आपने सब कुछ कर लिया, आपने हो सकता है प्रार्थना भी किया होगा, बड़े बड़े प्रभु के लोगों से हाथ रख के भी प्रार्थना कराया होगा, तेल लगाया होगा, पानी पिया, कुछ भी किया होगा, लेकिन आप एक चीज नहीं किए हैं, वो है अब परमेश्वर के हिस्से को देना आपने बंद कर दिया था। आप यदि उसको चालू करेंगे, और देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके जीवन में जो रुकी हुई चीज है वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये 100% गारंटी वाला बात है। मेरे प्रियो, मैं भी पहले दसवांश के विरुद्ध में था, मैं भी पहले नहीं देता था, मैं भी पहले इस चीज का वचन से खंडन करता था। लेकिन जब मैं वचन की सच्चाई को जाना, वचन की प्रकाशनों को पाया, जब मैं वचन की भेद को समझा, तब मैं देना शुरू किया। और मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूँ मेरे प्रियो, 2020 मार्च के बाद से, जब लॉकडाउन लगा था, और अभी 2000 आज तक वर्तमान 2021 दिसंबर खत्म होने वाला है, तब तक इन दिनों में जब मैं जाना और उसके बाद मैंने अपना 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर पिता को देना शुरू किया, और तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में ऐसे लोगों से परमेश्वर ने जोड़ा, ऐसे चीज मुझे मिले, ऐसे ज्ञान बुद्धि, ऐसे आशीष, ऐसे प्रकाशन, और ऐसी शिक्षा, ऐसी बात, और ऐसे फाइनेंशियल रीति से मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे घटी नहीं है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा बंगला मिल गया, मेरे पास बहुत अच्छा गाड़ी आ गया, 4 व्हीलर आ गया, आईफोन आ गया और ये वो धन संपत्ति में करोड़पति हो गया, ये नहीं। मेरी जो ज़रूरत की चीज़ थी, जिसके लिए मैं दूसरों पर निर्भर होता था, जिसके लिए मैं दूसरों के पीछे कई दिन तक भागता था, ये सब नहीं। अब मुझे इधर उधर नहीं परंतु अपने पिता पर विश्वास है, क्योंकि वो समय से पहले मेरी ज़रूरत को पूरा करता है और ये लाइव प्रूफ है। मैं अपने जीवन की गवाही दे रहा हूँ। पहले मैं संघर्ष में था, पहले मैं बहुत मेरे जीवन में संघर्ष थी, मैं इधर उधर हो दूसरों पर निर्भर रहता था और थोड़े थोड़े पैसे के लिए दूसरों के सामने झुकना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को देना शुरू किया है, तब से मैं फाइनेंशियल रीति से कभी नहीं इधर उधर गया। हाँ, हो सकता है कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन ज़रूरत पूर्ति होता है और उस चीज़ के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। तो जब भी हमको देना है 10वां हिस्सा, अपना जो हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसको मैं दे रहा हूँ इस मानसिकता से। और अपना जो आत्मिक पिता है, हर एक व्यक्ति का एक आत्मिक पिता होता है, उसको उस अपने आत्मिक पिता को हमको देना है। अपने मैं स्वर्गीय पिता को दे रहा हूँ उसका जो 10वां हिस्सा है, ऐसे करके, और उसको हमको उस हिस्सा को यीशु के लहू में छिपा करके देना है और तब उसका हम प्रतिफल को अपने जीवन में देखेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं ये जो इतना हजार, इतना रुपया या इतना जो अपने पास का दशमांश उसको दे रहा हूँ, अपने लीडर को, अपने अगुआ, अपने आत्मिक पिता को, अपने मैन ऑफ गॉड को, तो वो उस पैसे का क्या करेगा, फिजूल में उड़ा देगा, कहाँ उपयोग करेगा, कैसा करेगा, ये सब सोचते, जांचते, परखते और उसका तुलना करते हुए हम ना बैठें, परंतु हमने अपना हिस्सा अपने पिता को दे दिया। अब वो जाने उसका वो क्या करता है, कैसे करता है, उसका वो जाने। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, बाकी उधर आगे क्या होता है उसको आप छोड़ दीजिए। क्या होता है, हम लोग यही सोचते हैं कि मैं इतना दे रहा हूँ फलाना को, मेरे देने से, हम सब के देने से ये अमीर आदमी हो गया, गाड़ी में घूम रहा है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, उसके पास अच्छा सब कुछ है। ऐसे हम उसको, ये सब शैतान का विचार है और इन विचारों में फंस के हम हमारी जो आशीष है उसको हम खुद पाने से हम ही लोग बाधा बन जाते हैं और रुकावट बन जाते हैं और ऐसे करके अपने जीवन की बहुत सी चीज़ों में हम ब्लॉकेज कर देते हैं। हमारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक और भौतिक, ये सारी क्षेत्रों में जो आशीष आनी थी वो कहीं ना कहीं रुक जाती है और हम फिर बीमार, फिर परेशानी, फिर कई प्रकार की दिक्कत और समस्या में हम पड़ने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, सही उद्देश्य के साथ, सही प्रकाशन के साथ आप देना शुरू करिए, बाकी प्रतिफल देना पिता के हाथ में है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु एक नई व्यवस्था, नए नियम की व्यवस्था और विवेक की व्यवस्था के अनुसार दीजिए। शुद्ध मन से दीजिए, शुद्ध विवेक से दीजिए और उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर आपको देगा। खुशी के साथ दीजिए, बिना किसी दबाव के दीजिए। मैं परमेश्वर पिता के राज्य में बो रहा हूँ इस उद्देश्य से दीजिए, क्योंकि हमारा दिया हुआ बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। और हम दशमांश देकर परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको हम आज्ञा पालन करें, उसकी आज्ञा का आदर करें और ऐसे करके हम दशमांश देकर हम अपने पिता की आराधना करें, क्योंकि देना भी, भेंट चढ़ाना भी एक आराधना है। मेरे प्रियो, इस मानसिकता से हमको देना है और यही है वो भेद, यही है वो रहस्य, यही है वो प्रकाशन जिस पर आज बहुत विवाद है, जिस पर आज बहुत से बात हैं, बहुत सी चर्चाएं हैं, अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने विचार और अपना अपना जो बात है लोग रखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ मैं सीखा हुआ प्रैक्टिकली चीज़ आपको बता रहा हूँ और आप ऐसा करके अपना आशीष को खुद आप खोल सकते हैं। और जब आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आपको आपके आर्थिक धन संपत्ति को भी बढ़ाएगा और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और आप सभी क्षेत्र में फलवंत होंगे और एक हरा भरा डाली के समान आपका जीवन रहेगा। आप चंगे रहेंगे, छुटकारे में रहेंगे, आज़ादी में रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप भरपूर रहेंगे। आपका परिवार, आपका बिजनेस, व्यापार, घर, मिनिस्ट्री, आपकी जो कुछ भी है आत्मिक क्षेत्र में, दान वरदान हो, सब कुछ आप देना शुरू करेंगे, आपके लिए मार्ग खुलेगा और चारों तरफ से आप फलवंत और आशीषित दिखेंगे। और अपना दशमांश देकर आप जो है परमेश्वर की आराधना करिए, अब्राहम की तरह मलकीसिदक की रीति पर दीजिए। पुरानी व्यवस्था और पुरानी मानसिकता के अनुसार नहीं,
परंतु शुद्ध विवेक की मानसिकता और शुद्ध विवेक की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि नया नियम में दशमांश से भी बढ़कर अपेक्षा किया गया है। तो हम उतना तो नहीं दे सकते, लेकिन जितना बनता है उतना देकर हम आराधना करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।